come after me. Thanks for all the care. I will never forget you all. पायल? फिल्मी हीरो की तरह पढ़ते रहेंगे, जाके ढूंढेंगे उसे। मैंने ज्यादती की है, उसने सुन लिया अगर वो चली गई। क्या हो गया चली गई? हमारा उससे क्या ताल्लुक भाई? आपके बेटे का है। मुझे डर लगता है इस लव से। कोई मतलब नहीं है मोहब्बत का। इट्स जस्ट अ टॉय। लोग खेलते हैं और छोड़ देते हैं। पायल, मेरा नाम इब्रार नहीं है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी वसीयत है कि मेरी निदा को इन सारे मामलात से दूर रखना। हेलो। हेलो अली भाई, कहाँ है यार? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? ऐसी कोई जगह नहीं जानती मैं। भाई हेलो। प्लीज अली भाई, इस तरह हमें परेशान ना करें। अगर मैं आपको ढूंढने निकल सकती ना तो निकल जाती है इस वक्त, लेकिन कहीं काम नहीं हुआ देता। बस किसी लम्हे में अटक सा गया हूं मैं। मुझे पता है, लेकिन पहले आप घर तो आए ना, फिर बहुत सारी बातें करेंगे पायल की, ठीक है? अम्मी से पूछ लेना, कहीं उसकी बातों से भी घर नापाक ना हो जाए। अली भाई पता है आपकी एक प्रॉब्लम है, आप बहुत चिपकू हो जाते हैं एक बात पे। छोड़े ना। छोड़ ही तो नहीं सकता। अच्छा यार, पकड़े रहे, लेकिन घर तो आ जाएं प्लीज। को पता है अम्मी भी अभी अभी लेटी हैं, परेशान है इतनी, जबरदस्ती नींद की गोलियां खिलाई हैं मैंने। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना, कहीं इस तकल्लुफ में तुम लेट ना हो जाओ। आप फिर उठ गई? अम्मी मुझे लगता है आपके अंदर कोई चौकीदार छुपा हुआ है, हमेशा सीटियां बजाता रहता है। अली आया नहीं अभी तक? हाँ आ जाएंगे, बहुत दिनों बाद फारिग हुए मेहमान नवाजी से, दोस्तोके साथ होंगे। मैं जानती हूँ कहाँ होगा वो और किस कैफियत में होगा। मैं माँ हूँ उसकी, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। अम्मी वो भी क्या करे, इंसान मोहब्बत चुनता थोड़ी है। चुनता है बेटा, इंसान ही तो मोहब्बत चुनता है। इसीलिए तो उसने माँ के मुकाबले में उस लड़की को चुना है, और लड़की भी ऐसी। अम्मी प्लीज, क्या हो गया, कैसी बातें सोच रही? बेटा भला अपनी माँ को छोड़ सकता है? छोड़ सकता है? छोड़ चुका है वो। अम्मी प्लीज, एक दिन लेट आने पे इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाए ना भाई। अभी मेरी बात हुई है, रास्ते में आ जाएंगे, आप जाकर आराम करें। रास्ते अली भाई क्या कर रहे हैं? अली, अली बेटा, अरे तुम यहाँ? खैरियत? सॉरी सर, मैं क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो बेटा। मुझे आपसे मिलना था सर, जरूरी। बेटा क्या हुआ? यू लुक वेरी अपसेट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, ऐसे लग रहा है जैसे खला में गिर रहा हूँ, नीचे पाँव नहीं लग रहे। अच्छा तुम गाड़ी में बैठो, तो बात करते हैं रास्ते में, चलो।
अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह उठ गई। अली भाई आए? हाँ? नहीं, अभी तक नहीं आए। वो इरफान को फ़ोन करो, शायद उसे पता हो। अम्मी, इतनी सुबह सुबह आई मीन सो रहे होंगे। अरे बेटा, वो तहज्जुद गुजार बच्चा है, उठा होगा। अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर देती हूँ, लेकिन आप बात करेंगे। ये ले, मिल गया। अली मियाँ, मेरे नज़दीक मजहब और मोहब्बत एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बस दुनिया वाले इसको अलग अलग समझते हैं। जब से वो गई है कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तुमको हासिल करने के लिए अली मियाँ उसने बड़ी कड़ी शर्त रखी है। मैं जानता हूँ उसने ऐसा सिर्फ अम्मी के रवैये की वजह से किया, अली मियाँ ये भी तो हो सकता है तुमसे मोहब्बत ही ना करती हो। लेकिन मैं तो करता हूँ ना। आई एम सॉरी सर, मैं आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ उस्ताद नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम इधर घर क्यों नहीं गए हो? पता नहीं। अच्छा, जीते रहो बेटा। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? कहना क्या है, झूठी तसल्लियां दे रहा था, और क्या। अरे अम्मी छोड़े ना, इग्नोर करें ऐसी बातों को। पता नहीं अली भाई मजरू क्यों बन रहे हैं। एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे। आप चाय पियेंगे? निदा, और कुछ नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उफ अम्मी, आप क्यों फजूल बातें सोचती हैं? देखिए, अगर सोचना है ना तो लोड शेडिंग का इलाज सोचें। आए, उठे। अरे आए तो। तुम्हें पता है तुम्हारी वालदा कितनी परेशान है? जानता हूँ। अली, ये तुम क्या कर रहे हो अपनी वालदा के साथ यार? ये जो माएँ होती हैं ना बेटा, ये अपनी औलाद से बहुत करीब होती हैं, और ऐसे हालात में वो हो सकता है कि सारे झूठ को सच समझने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे हो गई है, मेरा दिल सिर्फ ये चाह रहा है कि किसी तरह मैं उसके पास पहुंच जाऊं, बस, और कुछ भी नहीं। बस तो चले जाओ बेटा, चले जाओ। क्या मतलब? अली मियाँ, मोहब्बत का इलाज सिर्फ मोहब्बत और कुछ भी नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। अली मियाँ, औरत जब इंतकाम लेती है ना तो सब कुछ भूल जाती है, और इंतकाम के साथ साथ अगर उसकी जिद भी शामिल हो तो मामला और भी बिगड़ जाता है। लेकिन सर, मैंने ऐसा किया क्या है कि वो मुझसे इंतकाम ले? मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने ये सब सिर्फ अम्मी के रवैये की वजह से किया है। किसका है? घर से है? नहीं सर, इरफान है, लेकिन अम्मी ने कहा होगा उसे ढूंढने के लिए। फोन नहीं उठा रहा मेरा। फोन तो मेरा भी नहीं उठा रहा। हाँ, ट्राई करूँ, हर जगह कोशिश कर लिए। कहीं वो पायल के पीछे पीछे मॉरिशस तो नहीं चले गए? नहीं नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं? जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं ना, ऐसा ही लगता है कि बेवकूफ़ी नहीं, उन्हें नफ्सियाती ट्रीटमेंट की जरूरत है। आंटी की तबीयत कैसी है? जबरदस्ती लिटा के आई हूँ, वरना मुकम्मल इंतजार बन के बैठी हुई थी वो। एक जगह है जहाँ ट्राई नहीं किया, हो सकता है वो सर असलम के पास। अरे हाँ, वो तो नजले की दवाई भी उनसे पूछ के खाते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। ठीक है, मैं वहाँ जाकर कॉल करता हूँ।
तुम फौरन घर चले जाओ। अगर तुम घर नहीं गए ना, तुम्हारी वालदा मेरे घर आ जाएगी, और वो वैसे भी बहुत बीमार हैं यार, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। और उनको ये एहसास हरगिज मत दिलाओ कि उनको किसी किस्म का नुकसान हुआ है। अरे वाह, वेलकम बैक मेरे मजनू भाई। क्या हाल है आपके? आ गए आप घर? वैसे अली भाई, इस दिन के अलावा मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं आपकी बड़ी बहन होती, कसम से। अगर मैं आपकी बड़ी बहन होती ना तो ऐसा मजा चखाती कि आप जिंदगी भर याद रखते। मीन हद है यार। जब से पायल आपकी जिंदगी में आई है तब से आप कुछ और सोचते ही नहीं है। मतलब हम भी हैं। मेरा पासपोर्ट अम्मी ने तुम्हारे पास रखवाया था, वो चाहिए मुझे। पासपोर्ट क्यों? मॉरिशस जाने के लिए? आप ऐसा करें, इतनी दूर जाने के बजाय किसी लोकल डॉक्टर पे अपना जाके चेकअप करवाएं। निदा, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए बस। मजाक के मूड में मैं भी नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ। आपका मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है। आप सिर्फ घर आए अपना पासपोर्ट मांगने के लिए। आपको अम्मी का ख्याल नहीं है? एक बार भी आपने अम्मी का नहीं पूछा, ना मुझसे पूछा कि हम पे क्या गुजरी है। अम्मी परेशान हो कि उन बेचारी का बुरा हाल है, और आप हैं कि पासपोर्ट मांग रहे हैं अपना। I mean, dude, look at you. बीमारों वाला हाल बनाया हुआ अपना। मोहब्बत में ये होता है? मोहब्बत में तो सब अच्छा लगने लगता है यार। निदा, इसे कुछ मत बताना, ना अपने बारे में और ना ही मेरे बारे में। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। इसे लेने के बाद अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना। कहीं इस तकल्लुफ में तुम लेट ना हो जाओ। भाई, उससे पहले भी आपके कई रिश्ते हैं, ये याद रखें। अगर लिहाज नहीं कर सकते तो भरम रख लें। पायल से पहले भी आपके कई रिश्ते। मुझसे कोई मेरा मजहब बदलने को बोले तो मैं जान से मारता हूँ। और उनको ये एहसास हरगिज मत दिलाओ कि उनको किसी किस्म का नुकसान हुआ है। हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना, कहीं इस तकल्लुफ में तुम लेट ना हो जाओ। है मेरे मौला, है मेरे खुदाया, ये तू किस इम्तिहान से गुजार रहा है मुझे। मेरी कोख से जन्म लेने वाला मेरा बेटा एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करने लगा। क्या करूं मैं? तेरी मोहब्बत, तेरे खौफ के सिवा कुछ नहीं रखा मैंने अपने पास। फिर क्यों शर्मिंदा कर रहा है मेरे मौला? फिर क्यों शर्मिंदा कर रहा है ऐसे मुझे कि मैं तेरे पास आते हुए नदामत महसूस कर रही हूँ। मेरे बेटे ने तो अपनी ममता से मुंह मोड़ लिया। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मौला, उसके दिल को फेर दे, उसके दिल को फेर दे, या फिर मुझे जिंदा आंखों से कुछ मत दिखाना मेरे खुदाया, मुझे कुछ मत दिखाना।
पल की है सारी कहानी, लम्हे बन जाते हैं निशानी, माफ कर दे मेरे मन। कस कस रूह ते चमका मारे, इश्क ना झपके आँख निमाड़ी, खतरे में तूफान। हम नापाक लोग हैं मिस्टर अली, बिला वजह क्यों गुनाह कमा रहे हैं? पहले इस किस्म की बातें मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, तुम्हें क्या समझता हूँ। और मैं भी बता चुकी हूँ कि मुझे हासिल करने का क्या तरीका है। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इश्क अलिफ की जान नीमाए, इश्क अलिफ की जान निकले कैसे जान नीमाए, इश्क अलिफ की जान। नहीं देखा गया ना? अम्मी ने सारी रात ऐसे ही गुजारी रोते हुए। You know what? अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी को पहली दफा ऐसे रोते हुए देखा मैंने। तुम ये कह के मुझे मुजरिम साबित करना चाहती हो? तो आप अब भी अपने आप को मुजरिम नहीं समझ रहे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर का ऐसा माहौल होगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पायल आपकी जिंदगी में आएगी और सब कुछ तबाह बर्बाद। खबरदार जो पायल के बारे में। नेता, I'm sorry यार। दूर हो जाए मुझसे, नहीं बात करनी मैंने आपसे। अगर तुम भी मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं किससे बात करूंगा यार? आज पहली दफा आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। माफ कर दो अपने भाई को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने बस में नहीं हूं यहाँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है भाई? खैर, आप अम्मी के पास जाए, उन्हें मनाने की कोशिश की। ऐसा ना हो कि हम दोनों रोते रह जाए। बहुत दुखी है। ये तुम तो मान जाओ, अम्मी को तो मुझे मनाना ही। माफ कर दो अपने भाई को। Thank you. I'm sorry. हेलो पायल, मैं
अली बात कर रहा हूँ। हाय। पायल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कोई 200 मर्तबा तुम्हें फोन किया है। बस वैसे ही मूड नहीं था किसी से बात करने का। पायल, सब कुछ खाली करके चली गई हो। कुछ भी नहीं रहा मेरे इर्द गिर्द। हम नापाक लोग हैं मिस्टर अली, बिला वजह क्यों गुनाह कमा रहे हैं? मुझे लगता है कि बात ना की तो गुनाह हो जाएगा। Anyways, how's your mother? ठीक है। और निदा? सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था। बस तुम नहीं उस मंजर में। I was never part of that picture, Mr. Ali. पहले इस किस्म की बातें मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, तुम्हें क्या समझता हूँ। और मैं भी बता चुकी हूँ कि मुझे हासिल करने का क्या तरीका है। अभी तक नाराज हो मुझसे। मेरा ख्याल है कि आप सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी फैमिली पे तवज्जो दें। We share good memories, that's it. पायल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ये बात मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चली है। पायल, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मिस्टर अली, मैं एक हिंदू लड़की हूँ, डोंट फॉरगेट दैट। अगर मुझसे कोई कॉन्टैक्ट रखना है तो you will have to convert. That's it. पायल, I know, Mr. Ali, that's impossible for you. इसलिए जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसको संभाल कर रखें। मोहब्बत के नाम पर कम से कम झूठ मत बोलें। पायल, पायल, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। नजर आ रहा है मुझे। नजर ही तो नहीं आ रहा तुझे। नजर आता तो इस खाई में ना गिरता था। इरफान, ये मेरा जाती मामला है। तेरे और मेरे दरमियान कुछ जाती है नहीं अली, बदकिस्मती से। मैं पायल के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। क्यों अपना घर बर्बाद कर रहा है यार? अब तो उसके पीछे मॉरिशस जाएगा। हाँ, जाऊंगा। तो मुसलमान लड़कियां मर गई अली। अगर बहुत शौक हो रहा है इश्क का तो मरियम से कर ले यार, आज भी पसंद करती है तुझे। देख इरफान, मैं कॉलेज में नहीं हूं, मुझे नसीहतें मत कर। मैंने कभी तुझे कहा है जो कुछ तू करता फिरता? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, खासतौर पे अपने अल्लाह के सामने। क्या कहना चाहता है कि मेरी बातों से, मेरी हरकतों से तेरा ईमान खराब होता है? अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो ना मिलाकर मुझसे। बेशक मुझे अपना ईमान अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। देख यार अली, दुनिया से नहीं डरता तो आखिरत से तो डर यार। जितना इन दिनों में तूने अपनी मां को रुलाया है ना, सारी जिंदगी तौबा कर तब भी अजाला नहीं कर सकता। इरफान, मैं तेरी नेकियों की लेबोरेटरी नहीं हूं। तेरा नेकियां करने का दिल करे ना, जा बाहर जाके खड़ा हो जा। हर कोई नेकियां करने वाला ढूंढ रहा है, हजारों मिल जाएंगे तुझे, लेकिन यहां से चला जा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, तुम जो करना चाहते हो करो। जो इंसान खुदा के कहने पर ना रुके, वो किसी बंदे के कहने पर कैसे रुक सकता है? आप समझ क्यों नहीं रही अम्मी? इस मोहब्बत में तुम अपना ईमान भूल गए हो। खुद तो जहन्नुम का ईंधन बनना चाहते हो, मुझे भी बनाना चाहते हो तुम। अम्मी, क्या हो गया आपको? कहाँ चली गई आप? ऐसा कौन सा तूफान आ गया? वो हो जाएगी मुसलमान। उससे ज्यादा जरूरी इंसान होना है, जो हम नहीं रहे। बेटा, जो शख्स अपने सगों से प्यार नहीं कर सका हमसे, वो किसी और से क्या करेगा बताओ? किसी से प्यार करने को कितना बड़ा जुर्म बना दिया आपने अम्मी। हाँ, जुर्म है, क्योंकि जब ये मोहब्बत खयानत बन जाए तो इससे बड़ा और कोई जुर्म नहीं। खयानत? ऐसा क्या किया मैंने? क्या खयानत कर दी है मैंने? वाह वाह बेटा वाह, तुम्हें खयानत नजर ही नहीं आ रही। जो बेटा अपनी माँ को बताए बगैर बाहर नहीं जाता था, 24 घंटे घर से बाहर रहे, अपनी माँ का फोन तक अटेंड ना करे, ये खयानत नहीं? जो बेटा अपने हाथों से अपनी माँ को दवाइयां देता हो, उसे ये तक ना पता हो कि माँ की दवाइयां बदल गई हैं, इसे तुम खयानत नहीं कहोगे? जो भाई अपनी बहन का मुस्तकबिल भूल जाए, ये खयानत नहीं तो और क्या है बेटा? बोलो। अम्मी, किसी एक चीज को याद रखने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि इंसान बाकी चीजों को भूल गया हो। तुम क्या समझते हो बेटा, क्या समझते हो? जब दुनिया को ये पता चलेगा कि घर का वाहिद कफीर एक हिंदू लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर उसके पीछे ही चला गया, तो क्या वो निदा को कबूल करेंगे? अरे क्यों मेरी आखिरत खराब कर रहे हो तुम? मुझे बताओ बेटा, क्या इस दिन के लिए पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया था मैंने? मैं अगर वहां गया तो उसे लेने जाऊंगा। शादी करना चाहता हूं मैं उससे। ठीक है, अगर तुम सारे फैसले कर चुके हो तो जाओ, पूछ क्यों रहे हो? जब तुम्हें खुदा का ही डर नहीं, तो मेरे माँ का क्या डर होगा तुम्हें? मम्मी प्लीज, उसका मजहब और है, इस बात को उसका जुर्म मत बनाए। वो भी मुसलमान बाप की बच्ची है। कैसे मुसलमान की जिसने उसे और उसकी माँ को बगैर किसी वजह के छोड़ दिया, बगैर किसी खौफे खुदा के। तो जाओ, जाकर दुनिया की सारी मजलूम औरतों की बच्चियों को सहारा दो, जाओ। हो गया आपको? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आप कह रही हैं। हाँ, इसलिए कि मैं सही हूँ मैं। आप सही नहीं कह रही, ये जुल्म है अम्मी। अच्छा, तो जाओ, जाओ, निकल जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ, ढूंढ लो दूसरी माँ जाकर बाजार से। जाओ अली, जाओ, जाओ। चले जाओ। अगर मेरी तरबियत को गाली देनी है तो जाओ यहाँ से। नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ, नहीं हूं तुम्हारी माँ। जाओ, ले जाओ। और
क्या हो रहा है मियाँ? कुछ नहीं सर, एक एनजीओ है, उसके अकाउंट्स देखता हूँ और हफ्ते में 2-3 दिन लेक्चर देता हूँ। बाकी वक्त सर दीन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने जाहिल हैं। बस क्या करें सर, जिंदगी की रियलिटीज फॉर्मूलों से हल नहीं होती सर। अरे मियाँ, फॉर्मूलों से ही हल होती है। इंसान इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन कभी कभी इंसान हो भी जाता है, जैसे जिस तरह आजकल अली ने किया हुआ। अच्छा, तो तुम मुझसे अली के सिलसिले में मिलने आए हो? जी सर, आपको बताया तो होगा उसने। हाँ, जाहिर है। आज भी उसके पास कोई भी सवाल हो, उसका जवाब लेने के लिए मेरे पास ही आता है वो। उसे बचाने सर, पता नहीं कहाँ से ये लड़की रोते हुए उसके ऑफिस में आई है। उसकी सारी जिंदगी उलट पलट करती है सर। इरफान मियाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मोहब्बत को भी हराम करार दे दिया हो? क्योंकि देर हो चुकी है, क्यूपिड का शिकार बन चुका है अली। सर मोहब्बत से कौन इनकार कर सकता है, मगर मसला ये है कि सर वो लड़की हिंदू है। लेकिन इरफान मियाँ, मजहब हमारे पास बाय बर्थ आता है, बाय चॉइस नहीं आता। लेकिन सर शायद उसने आपको बताया नहीं है। तौबा नौज़बिल्ला, वो लड़की उसको कन्वर्ट होने के लिए कह गई है। इरफान मियाँ, अली इस आग में कूद चुका है। अब उसे कोई बात करना बिल्कुल बेकार है। पहले उसको उस शख्स को तो मिलने दो जिसे वो प्यार करता है। अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर, और मैं नहीं चाहता वो किसी ऐसी दलदल में उतरे जहां उससे सब कुछ छिन जाए और वो कहीं का भी ना रहे। इरफान मियाँ, जो मोहब्बत का हो जाए उसे और कहीं का होने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह से वहां से वापस नहीं आ सकी। कुछ छोड़ आई हूँ अपना। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? What's the matter, baby? जब से तुम पाकिस्तान से आई हो ना, परेशान हो। कुछ नहीं मामा, बस जेट लैग है, खत्म हो जाएगा। चलो, परेशानी तो खत्म हो गई हमारी ना। I wish मैं आपकी बात मान लेती। उफ, तुम्हारे जब पेपर्स गुम गए थे तो मेरी तो जान निकल गई थी। पता नहीं किस जन्म का करम है कि अच्छे लोग मिले तुम्हें। बुरे लोग मिलते तो I would have died। मर तो चुका है इमाम, बहुत कुछ आपके अंदर बहुत पहले, और इस बार मेरे अंदर। ये तुम्हारी जिद थी ना कि पाकिस्तान जाना है। I told you not to go। ऐसे आदमी से मिलने गई जिसकी फोटो से मैं तुम्हें दूर रखती थी। अरे I warned you about those people in that country। सही कहती है, वहाँ हर किस्म की चोर हैं। कुछ से तो चीजें वापस मिल जाती हैं, कुछ से नहीं मिलती। बेबी, वहां से तुम कितनी मैच्योर होके आई हो, है ना? अरे हंसो खेलो, गो आउट विद योर फ्रेंड्स लाइक बिफोर। I can't do this मामा। मुझे लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह से वहां से वापस नहीं आ सकी। कुछ छोड़ आई हूँ अपना। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं माम, छुपाने का क्या फायदा, यहाँ सब कुछ तो पता चल जाता है। ओके, डू रिलैक्स, रेस्ट। हाँ, हम बाद में फिर बात करेंगे। मैं बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ। वो तो हमें भी पता है, लेकिन कब? अभी
क्या? राहुल राहुल पायल ने भेजा तुम्हें लेने के लिए, बॉयफ्रेंड है उसका। मना तो वो शख्स करता है जो मौजूद हो। क्या? मॉरिशस। उसे मिले बगैर? मिस्टर अली आए हुए हैं पाकिस्तान से। लव शब्द कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट वन बिग ट्रैप। प्लीज कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड। कैसे दूर रहूं जबकि मैं भी उस मोहब्बत का एक लम्हा हूँ।